हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 9th इकोनॉमिक्स के चैप्टर द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर का 4th मॉड्यूल पढ़ेंगे। लास्ट मॉड्यूल में हमने पढ़ा था कि फार्मिंग के अंडर जो लैंड है वो फिक्स्ड है और उस लैंड पे फार्मर्स कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो करते हैं और हम उस सेम पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं मल्टीपल क्रॉपिंग की हेल्प से। इस मॉड्यूल में हम पढ़ेंगे एक और मेथड के बारे में जिससे कि प्रोडक्शन इंक्रीज की जा सकती है। आइए पढ़ते हैं। तो मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा एक और जो तरीका है प्रोडक्शन इंक्रीज करने का वो है मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मतलब फार्मिंग करने के लिए न्यू मेथड यूज करना, जैसे कि ट्यूबवेल, केमिकल फर्टिलाइजर्स, हायर यील्ड के लिए। मतलब द अदर वे टू इंक्रीज यील्ड इज मॉडर्न फार्मिंग मेथड। अब आप कहेंगे कि ये यील्ड होता क्या है? मैं बताती हूँ। एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे कितनी क्वांटिटी क्रॉप प्रोड्यूस होती है एक सीजन में, उस मेजरमेंट को बोलते हैं यील्ड। सो what is yield? Yield is measured as crop produced on a given piece of land during a single season. 1960s तक फार्मर्स पुरानी सीड्स यूज करते थे। उनकी यील्ड कम थी। इन सीड्स को कम पानी चाहिए होता था। फार्मर्स काउ डंग यानी कि गोबर यूज करते थे और दूसरे नेचुरल मैन्योर मतलब कि खाद जिससे कि लैंड फर्टाइल बनता है वो यूज़ करते थे फर्टिलाइजर्स की फॉर्म में। ये सब चीज़ें उनके पास इजीली अवेलेबल होती थी, मतलब कि उनको कुछ भी बाहर से नहीं खरीदना पड़ता था। लेट 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया। अब इस रेवोल्यूशन ने दिए फार्मर्स को नए हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स जिनको हम HYV बोलते हैं। अब वो इसकी हेल्प से राइस और व्हीट ग्रो करने लगे। इन सीड्स से क्रॉप की एक ही प्लांट पे ज़्यादा ग्रेन होने लगी। इससे क्या हुआ कि उस सेम पीस ऑफ लैंड पे अब ज़्यादा क्रॉप प्रोडक्शन होने लगी एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल सीड्स। मतलब कि ट्रेडिशनल सीड से इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी, पर HYV सीड यूज़ करने के बाद अब वो प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। हमने HYV सीड्स के फ़ायदे तो देख लिए, इसके साथ साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आईं। अब वो क्या थी? वो ये थी कि इन HYV सीड्स को ज़्यादा पानी चाहिए होता था, ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स चाहिए थे जिससे कि ये बेस्ट रिजल्ट दे सके। मतलब कि विदाउट दीज थिंग्स हायर यील्ड वाज नॉट पॉसिबल। इंडिया में पंजाब, हरियाणा और यूपी के फार्मर्स पहले फार्मर्स थे जिन्होंने मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करा था। इन फार्मर्स ने ट्यूबवेल सेटअप किए इरिगेशन के लिए, HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स यूज़ किए फार्मिंग के लिए। कुछ फार्मर्स ने मशीन्स खरीदी जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर। इससे क्या हुआ, प्लोइंग और हार्वेस्टिंग फास्ट हुई और उनको रिजल्ट मिला हायर यील्ड ऑफ व्हीट की फॉर्म में। पालमपुर में व्हीट का यील्ड 1300 kgs था और HYV सीड्स यूज करने के बाद वो हो गया 3200 kg। पता है ये कैसे हुआ? सोचो, हमने अभी पढ़ा। बिल्कुल सही, ये हुआ मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज करने की वजह से। तो फार्मर्स ने क्या करा, मॉडर्न फार्मिंग मेथड यूज़ करे जैसे कि HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीनरी। इससे क्या हुआ, इससे उनकी प्रोडक्शन
इंक्रीज हो गई। अब फार्मर्स के पास ज़्यादा सरप्लस अमाउंट था, अपनी कंजम्पशन के लिए तो उनके पास था ही, उसके अलावा जो बच जाता था जिसको सरप्लस बोलते थे वो भी था। अब इन फार्मर्स ने वो सरप्लस मार्केट्स में सेल किया तो उनको प्रॉफिट भी मिला। है ना ये चीज़ अमेजिंग? तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बारे में। अच्छा, हमने मल्टीपल क्रॉपिंग भी पढ़ी थी। तो फ्रेंड्स, आप मुझे बता सकते हो कि मल्टीपल क्रॉपिंग और मॉडर्न फार्मिंग मेथड के बीच में क्या डिफरेंस है? बता सकते हो? सोचो, मैं बताती हूँ। मल्टीपल क्रॉपिंग का मतलब होता है एक ही पीस ऑफ लैंड पे एक साल में एक से ज़्यादा क्रॉप को ग्रो करना, जबकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड वो मेथड है जिससे हम क्रॉप का प्रोडक्शन इंक्रीज कर सकते हैं HYV सीड्स यूज़ करके, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इलेक्ट्रिक रन ट्यूबवेल और मशीन जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर यूज़ करके। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात जानना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए रिक्वायरमेंट होगी ज़्यादा मनी की, क्योंकि ये जो HYV सीड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स होते हैं ना, ये काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मॉड्यूल में हमने क्या पढ़ा? इस मॉड्यूल में हमने पढ़ा कि मल्टीपल क्रॉपिंग के अलावा भी एक और मेथड है जिससे हम एक गिवन पीस ऑफ लैंड पे प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। क्या है वो मेथड? बिल्कुल सही, वो है मॉडर्न फार्मिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करना। इसमें हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स को यूज़ किया जाता है, केमिकल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स का यूज़ होता है, मॉडर्न मशीनरी जैसे कि ट्रैक्टर, थ्रेशर ये यूज़ होती हैं। ट्रैक्टर और थ्रेशर यूज़ करने से प्लोइंग और हार्वेस्टिंग फास्ट होती है और क्रॉप की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाती है। लेट अस रिवाइज दीज पॉइंट्स वंस अगेन। Other than multiple cropping, modern farming methods are used to increase production on same piece of land. Modern farm technology is used like high-yielding variety of seeds, chemical fertilizers, pesticides, and machinery like tractor and thresher. With the help of tractor and thresher, plowing and harvesting is made faster. Using these method results in increased production of